जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका एवीएस कॉर्नर में। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार की शरद पूर्णिमा बहुत ही खास है। इस साल यानी कि 2023 में शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर दिन शनिवार को है और इसी दिन साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। तो इस साल शरद पूर्णिमा की पूजा किस प्रकार की जाएगी, जो लोग व्रत रखेंगे वे व्रत कब खोलेंगे, चंद्रमा की पूजा किस समय की जाएगी। शरद पूर्णिमा के अवसर पर खुले आसमान के नीचे खीर रखी जाती है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा से निकलने वाली अमृत किरणें खीर को बहुत ही पवित्र बना देती हैं। तो ग्रहण के दौरान चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाकर रखें या नहीं, सूतक काल कब से कब तक रहेगा। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा घर घर में की जाती है। ऐसे में सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाएगी या नहीं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सभी जानकारी देने जा रही हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का बहुत महत्व है। इस पावन तिथि को सुख और सौभाग्य देने वाला माना जाता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 पूर्ण कलाओं के साथ अमृत वर्षा करता है। वहीं मां लक्ष्मी भी भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। कोजागरी का अर्थ होता है कौन जाग रहा है। मान्यता है कि देवी लक्ष्मी इस रात धरती पर भ्रमण करते हुए यह देखने निकलती हैं कि शरद पूर्णिमा की रात कौन जागकर उनकी और भगवान श्री हरि की पूजा व आराधना कर रहा है। ऐसे अपने भक्तों का मां लक्ष्मी कल्याण करती हैं। शरद पूर्णिमा को व्रत रखकर माता लक्ष्मी का पूजन करने से व्यक्ति की कुंडली में लक्ष्मी योग और धन तथा वैभव की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर गरीब निराश्रितों को अन्न तथा वस्त्र का दान भी करना विशेष महत्व रखता है। श्रद्धालु इस दिन गंगा मैया में डुबकी लगाकर पापों से मुक्त होकर मनोवांछित फल की प्राप्ति करते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता की भी पूजा की जाती है और पूजा के अंत में यानी रात को चंद्र देवता को अर्घ्य दिया जाता है और खीर का भोग भी लगाया जाता है। इसके बाद खीर को एक साफ छलनी से ढककर चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है, जिससे इस खीर में अमृत जैसे औषधीय गुण आ जाते हैं और अगले दिन सुबह खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। इस खीर को मानव शरीर के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो लोग इस दिन व्रत रखें उन्हें फलाहार ग्रहण करके ही व्रत रखना चाहिए और जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उन्हें शरद पूर्णिमा के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। प्याज और लहसुन तक का त्याग करना चाहिए। साथ ही आज के दिन काले कपड़े और काले रंग की चीज़ों का प्रयोग ना करके सफ़ेद कपड़े और सफ़ेद रंग की चीज़ों का प्रयोग करें। ऐसा करना शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा जरूर पढ़ें या सुनें। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है शरद पूर्णिमा की रात को ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग महारास रचाया था। शरद पूर्णिमा वर्ष में एकमात्र ऐसा दिन होता है जब चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं के साथ निकलता है और अमृत वर्षा करता है और इसी दिन सबसे ज़्यादा प्रकाशमान होता है। साल 2023 में शरद पूर्णिमा का व्रत 28 अक्टूबर दिन शनिवार आंशिक चंद्र ग्रहण में रखा जाएगा। इस दिन स्नान दान और भगवान सत्यनारायण की कथा भी की जाती है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 28 अक्टूबर की सुबह 4:17 पर, जो कि समाप्त होगी 29 अक्टूबर की सुबह 1:53 पर। इस दिन चंद्रोदय होगा शाम 5:31 पर। वैसे व्रत का पारण नियमों के अनुसार चंद्रोदय के बाद किया जाता है, लेकिन इस बार ग्रहण होने की वजह से व्रत का पारण सूतक काल से पहले कर लेना होगा। शरद पूर्णिमा के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। इस दिन किसी नदी या तालाब में स्नान करना श्रेष्ठकर होता है। यदि यह संभव ना हो तो घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए व्रत का संकल्प लें। फिर पूजा घर को साफ करके
गंगा जल छिड़क कर मंदिर में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर सत्यनारायण भगवान और अपने कुल देवी देवता की भी पूजा करें। उन्हें रोली, चंदन, अक्षत, फल फूल, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, सुपाड़ी, वस्त्र और दक्षिणा अर्पित करें। भगवान की प्रतिमा के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को सफेद या पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। पूजा में शरद पूर्णिमा व्रत कथा अवश्य पढ़ें। शाम को स्नान के बाद चंद्रदेव की पूजा करें, उन्हें अर्घ्य दें, साथ ही खीर का भोग लगाएं। आज के दिन दीपदान अवश्य करें। घर के दरवाजे पर, मंदिर, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जरूर जलाएं। आइए अब बात करते हैं इस साल यानी 2023 में चंद्र ग्रहण के दौरान पड़ने की वजह से शरद पूर्णिमा के दिन क्या करें क्या ना करें, क्योंकि ये ग्रहण हमारे देश में भी दिखाई देगा और इसका सूतक काल भी मान्य होगा। ऐसे में सूतक काल के नियमों को ध्यान में रखते हुए पूर्णिमा का व्रत सूतक काल से पहले खोल लेना होगा, क्योंकि ग्रहण देर रात 1:05 से रात 2:24 तक प्रभावी रहेगा। ऐसे में सूतक काल शाम 4:06 से प्रारंभ हो जाएगा। तो आप शरद पूर्णिमा की पूजा, सत्यनारायण भगवान की कथा आदि सब काम शाम 4:06 से पहले कर लें, क्योंकि सूतक काल लगने के बाद कोई भी पूजा पाठ का काम या घर का कोई अन्य काम नहीं किया जाता है। इस दौरान घर के मंदिर के पट लगा दें और यदि आपने भगवान के भोग के लिए खीर बनाई है तो उसमें तुलसी दल अवश्य डाल दें और घर के सभी खाने पीने की चीज़ों में तुलसी दल या कुशा डाल दें। कुल मिलाकर इस बात का ध्यान रखना है कि चंद्र ग्रहण के लगने के बाद चंद्र दर्शन, चांद पूजा और खीर को चांद की रोशनी में ना रखें। खीर को आप चांद की रोशनी में ग्रहण समाप्त होने के बाद रखें और दूसरे दिन इसका प्रसाद सभी में वितरित करें। शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर आंशिक चंद्र ग्रहण में स्नान दान, सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत का पारण इसी दिन यानी 28 अक्टूबर को ग्रहण लगने से पहले ही किया जाएगा। क्योंकि ग्रहण लगने के बाद भी दान किया जाता है, तो ग्रहण का दान 29 अक्टूबर दिन रविवार को नहा धोकर करें। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद।